शांति। आज 1 दिसंबर 2024 है। दिसंबर महीने की शुरुआत आज एक विशेष स्लोगन के साथ करते हैं, जिसमें बाबा ने माया के बहुरूपों को पहचानने के लिए स्वयं बहुरूपी बनने की बात कही है। तभी हम मायापति बन सकेंगे। तो बहुरूपी बनना किसको कहा जाएगा? बाबा का बहुरूपी बनने से क्या भावार्थ है, आज के स्लोगन द्वारा आइए जान लेते हैं। बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। डर, भय एक ऐसी कमजोरी है जो बलवान ते बलवान आत्मा या शक्तिशाली आत्मा को भी बलहीन या शक्तिहीन कमज़ोर बना देते हैं। इसलिए दुनिया में ये कहावत मशहूर है, जो डर गया वो मर गया, वो हार गया। इसीलिए माया भी इस बात को समझती है और माया अलग अलग रूपों में बहुरूप लेकर के हम बच्चों को डराने के लिए हमारे सामने आती है। जो रूप बदल करके आती है और उस रूप को देख करके हम बच्चे भी डर जाते हैं और डरने से माया से हार भी खा लेते हैं। माया इतना चतुर है कि पहला जो रूप धारण किया वे दूसरी बार उस रूप को धारण करके नहीं आएंगे, अलग रूप धारण करके आएंगे। बल्कि जिस प्रकार की हमारी स्थिति होती है, मनः स्थिति, उसी स्थिति के अनुरूप वे रूप बदल करके आती है। इसीलिए हम बच्चे माया के रूपों को समझ नहीं पाते, परख नहीं पाते, इसलिए माया के वश हो जाते हैं, माया से हार खा लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, जैसा दुश्मन है वैसा ही हमें सामना करने की शक्ति हमारे अंदर धारण करनी है। अर्थात जैसे माया बहुरूपी बन करके आती है, उसी प्रकार से हमें भी बहुरूप धारण करनी है। बहुरूप धारण करना अर्थात त्रिनेत्री को प्रयोग में लाना, त्रिकालदर्शी बनना। जब हम माया के अलग अलग रूपों को देखते हैं तो एक ही नेत्र से देखते हैं, वर्तमान काल के नज़र से देखते हैं, वर्तमान काल के दृष्टि से देखते हैं। भविष्य में क्या होगा और भूत में क्या था उसको हम भूल जाते हैं। इसीलिए माया को अच्छी रीति परख नहीं पाते। तो यहाँ पर बहुरूपी बनने का भावार्थ बाबा ने कहा है कि त्रिनेत्री बन करके माया के अलग अलग रूपों को देखना, पहचानना और परखना। तो क्या होगा? बाबा ने एक मुरली में कहा है, जब माया को परख लेते हैं तो माया चींटी के समान है। चींटी भी नहीं, लेकिन मरी हुई चींटी के समान है, जो हमारे सामने बहुत बड़ा रूप लेकर के आती है और हमें डराती है। जब हम ऐसे बहुरूपी बन जाते हैं तो माया के अलग अलग रूपों को, उनके चाल को, उनकी नीति को समझ लेते हैं और उसे समझ करके उसी हिसाब से बाबा ने जो ज्ञान, गुण और शक्ति खजाने के रूप में दिए हैं, उनको प्रयोग करके माया पर हम सहज रीति से जीत प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम मास्टर मायापति बन जाते हैं। तो इसीलिए माया को परखने के लिए त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हमें बनना है, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को, तीनों ही कालों को एक साथ ही देखना है। तभी हम परख सकेंगे और मायापति बन सकेंगे। ओम शांति।